चलिए, ऑल राइट, वेलकम बैक टू एवरीवन। ठीक है, हेतल, भाविका, लक्ष्य और वेदिका। चलिए, तो हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो, ये चैप्टर जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत काम का है, रिलेटेड टू आईआईटी के रिलेटेड हो, मतलब मेंस के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, नीट के लिए हो या सीटी, सबके लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, हाँ, मेरे पास एक बुक और है सीटी के लिए, इसको मैं भेज दूंगा। कोई वो नहीं है कि भाई सर मैं सीटी के लिए पढ़ने हूँ या मेंस के पढ़ने हूँ, कोई वो नहीं है। मेरे कंटेंट जो है वो आपको पता है कंटेंट कहाँ तक होता है, लेकिन मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा से आपके अपने लिए। ठीक, जैसे मैं आपको कब पढ़ाया था कि हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में, मेनली जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन की रेट क्या होती है, उस रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस फैक्टर्स में उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला हम लोग इसमें मेनली 3 बात पढ़ेंगे आज। कौन कौन सी बातें, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स which affect the rate of reaction, एंड लास्ट इसका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग का मैकेनिज्म, कैसे वो अफेक्ट करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैंने आपको कल लिखा दिया था, मैं आज से बोल दे रहा हूं ऐसे ही कि क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ तीन पॉइंट्स। कौन कौन से, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और उस अफेक्शन जो अफेक्ट करते हैं उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो हम पहले देखने वाले हैं आज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन, पहला आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR। कृपया आप लोग सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक, जैसे मैंने मान लिया कि एक ए रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट बी को फॉर्म किया। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला एक ए रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट बी को फॉर्म किया। ठीक, मैंने बोल दिया एट इनिशियली या इनिशियल ए के 10 मोल थे, मतलब 10 उसके कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन किस में होता है, मोल पर लीटर में होता है। तो एक के 10 मोल पर लीटर से उसकी कंसंट्रेशन ए का है। एट इनिशियल बी का 0 है। मैंने बोला कि आफ्टर एक सेकंड के बाद बी के 2 मोल पर लीटर बना, बी का 2 मोल पर लीटर बना, तो ए का क्या हुआ होगा, ए का 10-2 हुआ है। ठीक, तो लक्ष्य में अगर पूछूंगा, लक्ष्य बेटा बी में क्या चेंज आया, बी जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंज आया। बी प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। बढ़िया, तो लक्ष्य से बोला कि सर जो
ए था, जो बी था, बी जो आपका प्रोडक्ट था, उसका इनिशियली पे जीरो जीरो कंसंट्रेशन था, लेकिन कुछ टाइम के बाद या 1 सेकंड के बाद उसका कंसंट्रेशन 2 हो गया, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। वही ए वाले साइड में, मतलब रिएक्टेंट की साइड में उतना घट गया। ठीक, अगर मैंने एक और लिया, मैंने बोल दिया एक एन है जिसने पी प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ठीक, इसने पी प्रोडक्ट को फॉर्म किया, मैंने वही बोल दिया कि एट इनिशियल एन जो रिएक्टेंट है जिसके 10 मोल है या, और बी का 0 है। आफ्टर 1 सेकंड के बाद बी जो पी जो प्रोडक्ट निकल के आया उसका 6 मान लिया 6 मोल पर लीटर बना, और इसका मान लिया, इसका कितना आएगा 6 - 4। तो यहाँ भी दिखा होगा कि आपको पी जो आपका प्रोडक्ट है एट इनिशियल टाइम पर या इनिशियल स्टेज पर पी रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट का जो मोल है या जो उसका कंसंट्रेशन है वो 0 है। कुछ टाइम के बाद उसका 6 बढ़ गया। तो वही अनदर हैंड पे जो एन आपका रिएक्टेंट है उसका इनिशियल टाइम पर या इनिशियल फेज बोलूँ, टाइम नहीं बोलूँ, इनिशियल टाइम सॉरी इनिशियल फेज पर उसके 10 है, और 1 सेकंड के बाद उसके 10 - 6 हुआ। तो भाविका से मैं ये पूछूंगा, भाविका से नहीं, हेतल से पूछूंगा, हेतल बेटा, जो आपकी पहली रिएक्शन थी ए ने बी को फॉर्म किया, जो दूसरी थी एन ने पी को फॉर्म किया, तो दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन फास्ट हुआ? एन और पी। कैसे बोला आपने? सर क्योंकि वो 1 सेकेंड में 2 मोल पर लीटर फॉर्म कर रहा है और बहुत बढ़िया, सही बोला। मैं इसलिए पूछा क्योंकि ये मेरे को मतलब ये ना रहे कि आप वही रट के बैठे हो कि ए बी था तो उसका पहले बढ़ जाएगा, नहीं भाई, इसलिए ना मैंने वैल्यू चेंज कर दी। सही बोला हितल ने कि सर जो इस दोनों में जो रिएक्शंस हैं उनमें से ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये नहीं नीचे वाली, ये फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। कैसे होगी सर? अगर देखेंगे हम लोग कि 1 सेकेंड में ये 2 मोल फॉर्म कर रहा है बी वाला, वही 1 सेकेंड में ये 6 मोल पर लीटर फॉर्म कर रहा है एन से पी वाले में। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या होता है मेनली आपका रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 1 सेकेंड या कुछ सेकेंड में उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैंने ये बोल दिया कि 10 मोल या 0 मोल पी का था, तो 1 सेकंड के बाद उसके 6 मोल बने। तो मैंने ये देखा कि एट इनिशियल पे जो एन था, एन के 10 मोल थे और पी के 0 मोल थे, लेकिन 1 सेकंड के बाद पी का 6 मोल बना, तो मतलब कि उस रिएक्शन में उसकी रिएक्शन फास्ट हुई। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? सिंपली इसको ये बोलते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने नाम दोनों लिया है, मैंने सिंगल नाम ले रहा हूँ। मैंने बोला द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस या प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के बीच में आपके लिए। ठीक, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, आर ओ आर क्या होता है? the change in the change in concentration of reactant or product per unit time during the progress या process of reaction under specified condition। उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कैसे है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का होता है। ठीक, तो यहीं से एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं हम। किसका फॉर्मूला किसका आएगा? आर ओ आर का आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा। कैसे आएगा कि आर ओ आर को हम क्या बोलते हैं? dx अपॉन dt। इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन
कंसंट्रेशन ऑफ आर से रिएक्टेंट और पी से प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म आप लोग समझने के लिए, बट आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम किसमें होता है, सेकेंड में। तो अगर हम इसकी निकाले यूनिट निकाले तो कैसे आएगा, हम लोग पता है कि कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर में होता है, तो मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये लीटर इनवर्स में आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स में आएगा। तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत काम का भैया बात है, कृपया देख के लिखिएगा आप लोग। ये किसका यूनिट आई है, ये यूनिट आई है किसकी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आई है, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। लक्ष्य विधिका बेटा भाविका सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। एक हमने आपको वहां पे क्या सिखाया था, 3 बात सिखाई थी। कौन कौन सी, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी, प्रेशर के ऊपर भी और वॉल्यूम के ऊपर भी। बट इस चैप्टर में काम क्या आएगा, इस चैप्टर में सिर्फ काम आपका क्या आने वाला है, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसको डब्बे में बंद कर लीजिएगा, बहुत काम की बात है ये वाली बात, डब्बे में कहीं बंद कर लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट था आपका क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि इस टाइम इसमें आपका ROR क्या आएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C मतलब कि कंसंट्रेशन, हम उसकी जगह पर R2 माइनस R1 या P2 माइनस P1 भी ले सकते हैं। ठीक है, समय आने पर आपको मैं सिखाऊंगा कि हम कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। फिर आपका था क्या, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो आप लोग जो मैंने बनाया ना ये ऐसे डॉट डॉट वाले, या आप लोग मत बनाइएगा, आपको नाम लिखिएगा, इसका नाम होता है ROR। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, डेल्टा स्मॉल n नॉट कैपिटल n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर, अपॉन T। लास्ट आपका था कि एक वॉल्यूम वाला, तो वहां क्या जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे, जिसको मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया ताकि आप लोग भूले ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक था ये वाला। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस कौन कौन सी होती है पॉसिबल, कौन सी पॉसिबल नहीं होती है। मतलब कहने का ये मेरा कि हम लोग किस रिएक्शंस में ROR फाइंड कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि कोई ऐसे बहुत फास्ट होती है, मतलब कि जिसकी स्पीड 10⁻⁸ या -6 है, तो हम लोग उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन हम उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लो, कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रिएक्शन ऐसी है कि बहुत फास्ट होती है, मतलब इतनी रफ्तार में होती है कि हम लोग उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी होती हैं, तो पहले है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन जिसमें जनरली आपकी आती है आयनिक वाली, आयनिक कौन सी, आयनिक रिएक्शन, मतलब जो होती ना, जिसमें मैंने आई थिंक पढ़ाया था आप लोगों को, नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को, मैंने आपको रिडॉक्स नहीं पढ़ाया था, आपको याद है, तो उसमें होती है आयनिक रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, कैसे होती है दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने लिया NaCl
प्लस BaSO4, तो माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। इतना तो पता है आप लोगों की प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव प्लस पे जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na2SO4, को लिखेगा नहीं अभी प्लस BaCl2। तो ऐसे देखा गया या मैंने अज्यूम में आपको देख लिया होगा, देखा गया है, मैं अज्यूम बोल दूं कि इस रिएक्शन में जो टाइम निकल के आया है वो आया 10⁻⁶ सेकेंड। तो इतनी जो रिएक्शन होती है फास्ट है, मतलब जिसका एक लिमिट नहीं होती है कि 10⁻⁶ हो, -8 -10 हो, तो ऐसी रिएक्शंस का हम लोग ROR डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन या ROR कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर बोल दूं कि मैं अगर 1 महीने आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, तो ये वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बोल दिया कि हाँ करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर अब मैं खत्म करने आ गया तो मैं उड़ा दूंगा हवा में, कि मैं आपसे पूछूंगा कि बड़ा वेदिका या हेतल या जो भी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूछूंगा नहीं, मैं आऊंगा लिखते लिखते खत्म कर दूंगा। तो ऐसा काम पॉसिबल नहीं है अपने उसमें। लोग करते हैं अलग बात, लेकिन नहीं होता कि 1 महीने में कोई फिजिक्स खत्म कर दे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन को खत्म कर पाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हम उस टाइम पर या हम उस रिएक्शन का ROR नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब एक होती है स्लो रिएक्शन। स्लो मतलब कि मैं आपको पढ़ाते जाऊं 2 महीने तक, आपको A फॉर एप्पल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है A फॉर एप्पल, तो उस टाइम पे गुस्सा भी आता है कि यार क्या लोग पढ़ रहे हैं लोग, इनको A फॉर एप्पल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम स्लो रिएक्शंस का भी ROR डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक होती है मॉडरेट, अभी मैं लिखाऊंगा कौन कौन सी होती है। पहले थी आपकी आयनिक रिएक्शन, जिसका हम लोग जो बहुत फास्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। तो जनरली हम लोग आयनिक रिएक्शंस का ROR डिटरमाइन या फाइंड नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हैं। एक होती है आपकी स्लो रिएक्शन। स्लो मतलब कि मैं बोल दूं कि जैसे ये पेन है, पेन नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आगे दिमाग में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे एक कोई कील है, अब वो कील आपने कि डाल दी कि जाके कि यहाँ कुछ, अब क्या पता उस या रॉड है, कोई भी चीज है जो लोहे का है, अब उसमें सालों साल पता नहीं चलती जा रही रिएक्शंस की, उसमें रस्टिंग कब होगी है। तो ऐसे रिएक्शंस के भी हम लोग ROR नहीं फाइंड कर सकते हैं कि बस रिएक्शन चली आ रही है, हाँ बस चलो खींच लो। जैसे हम आपको पढ़ाए जाए कुछ समझ में कुछ भी ना आए, आप लोग हाँ सर बोलते रहो, तो ऐसे आप लोग भी क्यों बेवकूफ होते हो, ठीक है। और एक होती है मॉडरेट कि हाँ सर पढ़ा दिया, मार्क्स आ गए, समझ में आ गया। तो मॉडरेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल पे बेस करती है, मॉलिक्यूल पे, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं कि हाँ इस रिएक्शंस के 2 मोल है 3 मोल है। तो ऐसे रिएक्शंस का हम लोग ROR फाइंड कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो मैंने अभी व्हाट्सएप का टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट में सबके अच्छे मार्क्स आए थे, तो ऐसे लगा कि हाँ हमको सेटिस्फाई हुआ कि हमने आपको जो पढ़ाया है आपको भी आ रहा है, हमको समझ में हाँ कि आपको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा भी रहे अच्छे से। तो उसको हम बोलते हैं कि हमने उस टाइम पर आपका स्कोर कार्ड देख के हमने जज कर लिया कि हाँ जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ रहा है। तो हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग किस रिएक्शंस का ROR नहीं फाइंड कर पाते या हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। तो पहली चीज आपकी कौन सी, आयनिक रिएक्शन, जो कि बहुत फास्ट होती है। तो हम लोग जनरली उस रिएक्शन, जनरली वो आयनिक में होती है, मतलब कि वो रिएक्शन जहां पर आपका आयन का एक्सचेंज होता है कि प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव का प्लस में, ठीक। अब एक आती है आपकी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, अब स्लो रिएक्शन भी वही है कि एक कोई टाइम चल रही है, मतलब जी हम इसकी हम लोग, मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली हम लोग इसका डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या पता कि एक रॉड रखी है बाहर और उसमें जंग कब से लग रही है, कोई फाइंड मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोग स्लो रिएक्शंस का भी, मैंने एक वर्ड यूज किया प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली हम लोग स्लो रिएक्शंस का भी ROR फाइंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ जिसमें एग्जाम्पल लिखूं आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या कि ROR कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। अब एक आती है मॉडरेट, जो कि बहुत काम की आती है। मतलब मॉडरेट मतलब कि जिसका सब कुछ हम लोग फाइंड कर पाते हैं, रेट कांस्टेंट भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर डायमोलिकुलर, हम लोग उसका भी वहां पे फाइंड कर पाते हैं। तो मॉडरेट मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर पे बेस्ड हो, जिसका कुछ मॉलिक्यूल निकल के आए, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं लूं आपके लिए, तो ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ SO3। तो आपको याद होगा, जो हम लोग आगे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के आगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नंबर ऑफ उतने मोल्स होते हैं। बात पता है हम लोग, ये वाली बात। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे SO3, उसके आगे टू क्या है, 2 मोल है SO3 के। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस का हम लोग, अरे अरे अरे, हम लोग ROR डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये बहुत काम की बात थी जो मैंने आपको सिखाई, कि हम लोग क्वेश्चन कभी आ जाता है कि किस रिएक्शन से आप लोग ROR फाइंड कर सकते हो। तो ROR हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट नाम मत लीजिएगा, वहां बोलिएगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जिसके कुछ मॉलिक्यूल निकल के आए, जिसका कुछ मोल हो, तो हम लोग उस रिएक्शन का ROR फाइंड कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर नाम लिखना तो नाम भी लिख लीजिएगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाई, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने लिखा नहीं है, आप नाम लिख लीजिएगा। सर अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, कोई बोलता क्यों नहीं है भाई, इस तरह हमको दिख रहा है। अरे यार, माउस भी ना, देखो बच्चों एक सेकंड के लिए। आप लोग कुछ दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा हो, मतलब कि स्क्रॉल नीचे करना है, स्क्रॉल तो, हाँ अब हो गया। एक सेकंड, अरे बता दीजिएगा तो मैं पेज अप डाउन कर दूंगा। अब सही है एकदम। इनके नाम भी लिख लीजिएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, BeSO4, बेरियम सल्फेट। मैंने लिखा नहीं नाम, आप नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि नाम कभी भी काम आ जाते हैं।
इधर बेटा, कहाँ चले गई आप? स्क्रीन काली कर दी आपने अपनी। थोड़ा सा देख के समझ के लिखिएगा आप लोग। हो जाए तो हाँ ना बोल दीजिएगा, या अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा, वो भी चलेगा। आप लोगों का अंगूठा बहुत कट के जल्दी आ जाता है। आप लोग कब मिलते हो, सुबह शाम में? सुबह या शाम को कब मिलते हो? चलो लगता दोनों है टाइम मिलते हैं ऑन सर। टाइम मिलते हो। तब भी हंसी आती है एक देख के कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। चलिए दक्ष का भी हो गया है, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने भी क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शंस किस कौन कौन से रेट को डिटरमाइन कर पाती हैं। मतलब कि स्लो में नहीं होगा, फास्ट में नहीं होगा। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं जिसमें कुछ मोल्स होते हैं, सिर्फ उन रिएक्शंस का हम लोग आर ओ आर डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और देखेंगे, पढ़ेंगे क्या? रेट कांस्टेंट। तो चलिए बाद में फ्लो रफ कर लेंगे। आपकी हेडिंग है क्या? रेट कांस्टेंट। आपकी हेडिंग है रेट कांस्टेंट या रेट लॉ या रेट लॉ।
सभी को एकदम क्लियर दिख रहा है, देख सकते क्लियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या होता है रेट लॉ, आइए हम देखते हैं। मैंने माना एक रिएक्शन मैंने ली कि एक रिएक्शन जैसे A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट में C प्लस डी। मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लगभग लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है कोई बताएगा? एनीवन इन द क्लास, कोई भी बता सकता है, बताइए। कुछ याद आ रहा हो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? अरे एक साल हो गया सर जी, एक साल में तो लोग बदल जाते हैं, तो सब्जेक्ट था हमारा। वो बिल कैसे कर रही है? नहीं 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 फिर सर आप आगे बढ़िए। चलिए देखिए, हमें वही करना सर, एक साल में सर एक साल में तो लोग होते चेंज, तो सब्जेक्ट हमारे लिए सब्जेक्ट तो कैसे चेंज कर देते हैं, जाओ हो गया सारा काम से खत्म। देखो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ये बोलता है कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक। अच्छा एतल, क्या होता है dx अपॉन dt, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है dx अपॉन dt? रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे बोलना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, सही बोला। इसको हम क्या बोलते हैं, आर। जब हम इसका हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का सिंबल, यहाँ आपका आया क्या, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो जो k आपका आया इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये आपका बहुत काम था। तो क्या होता है रेट कांस्टेंट, इसकी एक होती डेफिनेशन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अच्छा मेरे को एक चीज बताए विधि का बड़ा बताओ कि इस जो मैंने लिखा है आपको यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो इस जो फॉर्मूला बोलो या कुछ ही बोलो, ये जो आपका रेट कांस्टेंट निकल के आया है, यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट पे कितनी कितने मोल्स या कितनी यूनिट्स में आ रही हैं? जल्दी बोलो भाई। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि मोल्स तो आपको अब आता होगा कि हमें मोल्स कैसे फाइंड कर पाते हैं कि उस रिएक्शन में कितने मोल्स हैं कितने मोल्स नहीं है। अरे बेटा, जो आगे लिखा होता है किसी रिएक्शन के आगे, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसके उतने मोल्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, एक एक रहेंगे ना, समझी समझी। अगर दो होते, दो आते, यहाँ पे कितना है, एक एक मोल्स है। ठीक है, कुछ प्रण प्रण कर लिया कि हम अब आंसर क्लास में नहीं लिखते हैं कभी भी कुछ भी। क्यों वेदिका बेटा, कुछ प्रण लिया है क्या कि हम क्लास में बोलेंगे नहीं, आंसर कुछ नहीं देंगे, आता हो तब भी नहीं देंगे हम। चलिए कोई नहीं, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कब है, मैंने देखो क्या बोला है, ये आपको जो ये ना आपका एक सेकेंड, ये जो आपका ये रेट कांस्टेंट है, ये इसके इक्वल कब आएगा, तब जब आएगा, तब जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के रिएक्टेंट के यूनिटी मतलब कि एक एक रहेगा मोल्स।
मैंने ये बोला कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो आपका रेट कांस्टेंट जे के निकल के आया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के कब बराबर आएगा? तब व्हेन व्हेन कंसंट्रेशन of of each reactant is unity, unity मतलब होता है एक मोल्स, is unity। समझे बेटा? मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कब? जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट आएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा, इस रिएक्टेंट मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ए का भी, जो आपका ए है उसका भी एक यूनिट है, बी का भी आपके एक है, या बोल दो कि दोनों की एक एक मोल है, या इसके दोनों की एक एक कंसंट्रेशन है यहाँ पर। तो उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। फिर लिख देंगे यहाँ पे क्या, इट इज डिनोटेड बाई के, डिनोटेड बाई के। छाप लो आप लोग। पढ़ के लिखिएगा, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा एक बार, सिर्फ क्या लिखा है आपने, कुछ भी मत छाप दीजिएगा। सर वो रिएक्शन के बाद क्या लिखा है? बोलो बेटा फिर से। रिएक्शन इज क्या लिखा है? एक सेकंड में फिर से पढ़ता हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, the rate constant of reaction is equal to rate of reaction when concentration of each reactant is unity। unity मतलब कि एक ही होना चाहिए। हो जाए तो हाँ ना बोल दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत टाइम बढ़िया। अब हम लिखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स। मैं तो ज्यादा एक्टर ढीला है, वही वाले हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कैरेक्टर, अरे भैया चल जाओ। हाँ, स्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दी आप लोगों के लिए। हेडिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ रेट कांस्टेंट।
लिखिए पहला पॉइंट इसके अंदर क्या, पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि रेट कांस्टेंट। अच्छा मेरे को बताए वेद का बेटा, बताइए वेद का बेटा ये बताओ, हम लोग रेट कांस्टेंट किससे मेजर करते हैं? हम लोग रेट कांस्टेंट किससे मेजर करते हैं या कर पाते हैं? समझी क्वेश्चन? मैंने ये पूछा कि रेट कांस्टेंट जो आपका आता है ये किसके थ्रू आता है या किससे हम उसको मेजर कर पाते हैं? अरे कुछ भी बोल दो भाई, मुंह में क्या बर्फी जमी है कि रसगुल्ला रखा है? बोल बेटा चल। जल्दी बोलो, कोई बोले, बोलो बेटा एकदम। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ये कहाँ से आया आपका? मोल पर लीटर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? मतलब मोल पर लीटर को हम लोग किसके लिए मेजर करते हैं? सही बोला आपने, आपकी बात बेकार नहीं, सही बोला। लेकिन हम लोग मोल पर लीटर को क्यों, मतलब किसके लिए करते मेजर? तो यहाँ पे लिखो आप लोग क्या, रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? dx अपॉन dt। रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बताएगा। यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में कि हायर द वैल्यू ऑफ के। भाविका बेटा के क्या होता है? व्हाट इज के फॉर पतंग नहीं, काइट नहीं, या उड़ाओ। कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? हम कांस्टेंट हैं क्या? रेट ऑफ कांस्टेंट। हाँ पूरा नाम बोलेगो, रेट कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। जिन्हीं कांस्टेंट क्या दुनिया ही बड़ा कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे। देखिए सेकंड, आपका सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, लक्ष्य के बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? पॉइंट को आप लोग कोरिलेट कीजिए या लिंक कीजिए पहले लेक्चर से, मतलब आज की लेक्चर से, आज के लेक्चर से। के बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? तू बताया क्लास में, कोई भी वो क्लास में बताए। अरे भाई बताए कोई भी कि के बढ़ाने पर क्या आर बढ़ेगा? आर ओ बार, बहुत बढ़िया। लिखिए हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे आप लोग भैया पॉइंट्स को लिंक क्यों नहीं करते पीछे वाले पॉइंट को अपने से? हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिए थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, वैल्यू ऑफ के फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन value of k for particular reaction increases, increases value of k for particular reaction increases with the increase, with an increase of temperature, with an increase of temperature. Value of k for a particular reaction
increases with an increase of temperature. अच्छा, अब मैं ये पूछूं अगर आप लोगों से, कोई कोई बोलो, कोई भी बच्चे को बताना, कोई भी, कि रेट कांस्टेंट जो होता है आपका के, ये किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। मैं ये पूछा आपसे, रेट कांस्टेंट होता है आपका, रेट कांस्टेंट होता है के, रेट कांस्टेंट के, ये किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जितना पढ़ा दिए अभी सब कुछ लगा ली दिमाग, बताइए। सर, बोलो बेटा। concentration of reactant. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब लगा कि हाँ लड़की पढ़ रही है। लिखिए आप लोग लास्ट पॉइंट आपका, बिल्कुल सही बोला इसने। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, जब पता है आंसर आता है ना पीछे से, तो लगता है कि हाँ लड़के पढ़ रहे हैं, उनको और पढ़ाओ। जब बैठते हैं ना बिल्कुल क्या बोलते हैं, लोला पोला बन के, सर सर, लगता है लोग क्या कर रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Rate constant does not depend upon concentration of reactant, लेकिन रेट रेट कांस्टेंट हम लोग किससे मेजर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से। जो आपके 4-5 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको, 4 पॉइंट्स, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, तो बिना हेजिटेशन के या बिना हिचक पिचक के उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ज्यादा ज्ञान मिलना खराब नहीं होता। चलिए, अब हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट की क्या होती है यूनिट। अभी हमने सीखा था या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आई थी निकल के, मोर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आपकी हेडिंग है क्या, यूनिट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कोई निकाल पाएगा कि हम निकाल नहीं, बताओ कोई निकालेगा। तो मैं हिंट करता हूँ, आपको हिंट करता हूँ थोड़ी सी, देखिए आप लोग। मैंने माना कि लेट कि मेरे पास n नंबर ऑफ ए है, मतलब n इसकी मूल है, n ए है जिसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, ठीक है। कोई निकाले, निकाल पाओगे कि मैं करूं। उसको सेम करना है जैसे हमने पहले किया था ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन dx अपॉन dt इक्वल्स टू a। करो एक बार, अब ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, अगर ना हो पाए तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ट्राई कीजिए, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बैठा हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए, क्या पता आपका निकल जाए आंसर। करना वैसे ही है जैसे हमने पहले करके आए थे प्रीवियस में, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n, वहां से हटेगा आपका k आ जाएगा, फिर आप k को बाहर निकालोगे। करो हल्का सा अपना दिमाग लगाओ।
बता दीजिएगा, अगर आपका आए या ना आए तो मैं कर दूंगा फिर। Sir, mole 1 minus n, liter n minus 1, second minus 1. फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो एक बार। मोल 1 मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड की पावर माइनस 1. बढ़िया बढ़िया। इतल बेटा, वेदिका, लक्ष्य, कुछ आवा कि नहीं आवा? देखिए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आओ देखते सर, हैं। बोलो बोलो बेटा। मोल की पावर 1 माइनस n, हाँ, अरे आगे बोलियो। एल की पावर n, एल की अरे पावर एल नहीं n होता, माइनस लीटर लीटर 1, बोलो उसको। सेकेंड की पावर. हाँ, लीटर. लीटर हाँ की पावर n माइनस 1, सेकेंड की पावर माइनस 1. ठीक है चलो। पढ़ना भी नहीं आ रहा आप लोगों को भाई, हे भगवान। देखिए कितनी भाई, डेंजरस है वो. देखो कुछ नहीं है, वही करना है। यहाँ से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन। ठीक है, जब आप हटाओगे इसको कांस्टेंट को, तो आपका आंसर आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर एन। हमको निकालना है के की वैल्यू, मतलब के निकालना है हमको यहाँ से। यहाँ से आपका के आ जाएगा के इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी डिवाइड बाई ए की पावर एन। अब हम वही पढ़े लिखे थे पहले कि आपका क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, इसको हम बोलते हैं आर ओ आर, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी क्या होती है यूनिट, इसकी ऊर्जा होती है, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई। अब यहाँ पे क्या ए क्या आपका, ए भी आपके कंसंट्रेशन है, वो उसकी क्या होता है, उसका होता है मोल अपॉन लीटर। लेकिन यहाँ पे कितना है, एन है, तो होल एन आ जाएगा आपका। आई नो आपको नहीं दिख रहा है, रुको एक सेकंड, एक सेकंड पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। बस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ से किया जाएगा, ये क्या आएगा, कि आपका जाएगा मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n आपका आया, n होता है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो वहां का हम लोग आपको सीधे सिखाएंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो आपका ये आपका आ गया है, इसको आप बड़े आराम से छाप लो। अरे भाई, हाँ ये आपका आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देख के छापेगा, जहां आपको दिक्कत लगे पूछ लीजिएगा।
चलिए आपका हो गया। अभी लक्ष्य है, उसका क्लास भी है वेदिका की, तो हम लोग का यहीं रखते हैं। हम लोग कल सीखेंगे इसी को ग्राफ मेथड से कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, जितना पढ़ा दिया हमने आज, कल आप इसको पढ़ के आइएगा दोबारा से एक बार फिर अच्छे से। ठीक है, अभी जो पहले वो छाप ले वेदिका, सर वेदिका में छाप। सर कल भी क्लास है। कल नहीं, एक बार छुट्टी कर देंगे, ले लें क्या? हाँ सर छुट्टी चाहिए थी। नहीं सर। चलो। वेदिका वेदिका बेटा क्लास लें कल? इंग्लिश हाँ। ठीक है, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे आराम से खत्म करने कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा। उसके वो टेंशन मत लीजिए। जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना अच्छे पढ़ते जाओ, और जो आपको मैंने आपको बुक दी है क्वेश्चन लगाते जाओ। जो आपको कुछ मिले यहाँ वहां से, मतलब बुक से ज्ञान, उसको आप कॉपी में नोट कर लो। देखो क्या होता है कभी कभी कि हम भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं बोल पाते हैं, तो अगर आप कोई एनसीईआरटी बुक या कोई बुक का रेफर कर रहे हो, वो आपको मिलता है कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, तो आप लिख लो कॉपी में, पढ़ लो, कोई बेकार नहीं है इससे। ठीक, चलिए बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सर तब बोलो बेटा। सर वो आप कोई बार फिर देखते हो ना हाँ टेस्ट के टाइम पे, सर उसमें सारे आंसर फिल ही करने पड़ते हैं। हाँ सर। मतलब साइंस फिल नहीं करने क्योंकि अब पड़ते हैं? हमको कुछ सर जो हमें करने नहीं होते वो भी करने पड़ते। भाई वो तो मैंने किया है और ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मतलब मैंने समय में वो लगा दिया है कंपलसरी, वो रिक्वायर्ड वाला सिंबल। समझ गया मैं, ठीक है ठीक है। अगली बार डाटा देंगे इसको हम। पता है मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा है सबको आप एटलीस्ट सॉल्व करो, कम से करोगे ना सॉल्व एटलीस्ट। चलो कोई नहीं, हटा देंगे नेक्स्ट टाइम से। अरे तभी वेदिका के इसके नंबर लक्ष्य थोड़े कम रह गए हैं क्या? 90 ले आती। चलो ठीक है, सर कोई मैथ हटा। नेगेटिव में चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, और कोई दिक्कत? हटा देंगे नेक्स्ट टाइम से। वेदिका बेटा, लक्ष्य, हेतल, भाविका, कोई दिक्कत और? पढ़ाई लिखाई हो रही है ना अच्छे से? नहीं सर। हाँ सर। चलो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत तो आप लोग पूछते रहो। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक, ओके, थैंक यू।